यहीं के रहने वाले थे। हस्तिनापुर दिल्ली के सन्निकट ही तो है। ऐसे जो राजा हैं उन परिजनों के कल्याण के लिए ही भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा कह करके परमात्म तत्व को प्रदान करवाया। यह भागवत कथा मरने के बाद मरणासीन जीव का कोई कल्याण तो करता ही है, उससे भी अधिक संसार में रहने वाले जीव का उद्धार कर देता है। संसार में हम जीव अनेकों प्रकार के कर्मों को करके सुख और दुख को भोग रहे हैं। इन जीव का कल्याण तत्वतः कैसे हो, यही बात हम सब भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। संसार में हर प्रकार का दान समूह निश्चित है, कल्याण करता है। यजन करना, धर्म करना, साधन करना, व्रत करना, लेकिन सबसे बड़ा अगर तप है, सबसे बड़ा अगर यज्ञ है, सबसे बड़ा अगर दान है, तो सबसे बड़ा दान है श्रीमद् भागवत कथा का दान। आपने किसी को भोजन कराया तो भोजन कुछ देर के बाद मलमूत्र बन के निकल जाएगा। आपने स्वाहा स्वाहा किया, वह भी कुछ देरों के बाद उसका भी परिणाम कुछ देर ही देता है। जैसे मेडिकल के दुकान में दवा कल्याणकारी है, लाभकारी है, लेकिन किस प्रकार के रोगी को क्या दिया जाए, यह बात तो डॉक्टर ही बता सकता है। उसी प्रकार जीव मात्र का कल्याण इन यज्ञ से संभव नहीं है, इन दान से संभव नहीं है, इन तप से संभव नहीं है, ना इन पूजा से संभव है। इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे बड़ा दान श्रीमद् भागवत कथा के दान को कहा है। अगर इस प्रकार की कथा को कोई जीव श्रवण करता है, सुनता है, तो सुनाने वाले के साथ साथ कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ में ही भूमिका है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी आप भोजन कर ले, प्रसाद ग्रहण कर ले, आप थक गए होंगे। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपके मुखारबिंद से जब हम लीला कथा ठाकुर की सुनते हैं तो भूख प्यास भूल जाते हैं। आज संसार में आहार निद्रा भय मैथुनन च समान मेतः पशुई समाना, ये सामान्यतः भोजन करना, सोना, संतान उत्पन्न करना, यह तो पशु भी कर लेता है, लेकिन भगवान ने मुझे मानव बनाया है, तो मानव बन करके हम सबों को कौन सा कार्य करना चाहिए, यह बात अत्यंत जानने की आवश्यकता है। इसीलिए सोनीपत जागृत धाम मंदिर में श्री बालाजी महाराज के सानिध्य में विराजमान होकर सब संत भक्त जनों के सानिध्य में आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा यहां प्रारंभ हो रही है। तो कथा प्रारंभ हो इससे पहले हम सब अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाएं। क्यों? क्योंकि मन झटपट भगवान के कार्यों में लगता नहीं है, सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाता है, उसे लगाना पड़ता है। आप जानते हैं अध्ययन करना पड़ता है,
धर्म करना पड़ता है, अधर्म करना नहीं होता। अगर आपको पानी ऊपर चढ़ाना हो तो बिजली के साथ साथ मोटर की आवश्यकता है, तो पानी ऊपर चढ़ता है। नीचे करने के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। जरूरत है पानी ऊपर से नीचे आए, उसके लिए कोई विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति के लिए, साधन के लिए हम सबों को नियम करने की आवश्यकता है। इसीलिए भक्ति करना पुरुषार्थ है, धर्म करना पुरुषार्थ है। तो आइए हम लोग ताली की सेवा करते हुए भगवान की लीला कथा में प्रवेश करें। इससे पहले कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लें, जिससे मन अगर कहीं चला गया हो तो झटपट यहां आ जाए, और निद्रा देवी अगर आ रही हैं तो वह भी शांति को प्राप्त कर ले। तो ताली की सेवा करते सब गाएंगे, कृष्ण नाम कहीं लीजे, कृष्ण नाम कहीं लीजे, कृष्ण नाम कहीं लीजे, कृष्ण नाम कहीं लीजे। ताली की सेवा करते सब गाइए। कृष्ण नाम कहीं लीजे, कृष्ण नाम कहीं लीजे। कृष्ण नाम, कृष्ण नाम कहीं लीजे रे, कृष्ण नाम कहीं लीजे। कृष्ण नाम कहीं लीजे रे, कृष्ण नाम कहीं लीजे। राधे। सब गाइए ताली की सेवा करते हुए, राधे।